माघ मास महात्म्य अध्याय 1। समय की बात है, श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहन करके शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिर रहे थे, कहीं गीदड़ अपने भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपने भयानक शब्द को बोल रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं पर सुंदर पुष्प हरी भरी लताएं शोभायमान हो रही थीं और कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे। उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर पड़े हुए थे। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज को सुनकर के एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक वन में घुस गया और राजा ने भी उसके पीछे उसी वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर के निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे बहुत दुखी हो गए। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक चुके थे और घोड़े रुक गए थे। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष लगे हुए थे और इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा ही सुंदर लग रहा था। जल में अनेक प्रकार के जलीय जंतु स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रहे थे। किसी किसी जगह लोभी के समान मिसाल भी पड़ी हुई थी, जैसे विपत्तियों में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान ये सरोवर अपने जल से सभी को सुखी कर रहा था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देख करके राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे तथा चारों ओर फैल गए। रात के अंतिम समय में शूकरों का एक झुंड वहाँ पर आया और उसने सरोवर में पानी पिया। कमल के झुंड के पास आया जब वह, तब शिकारियों ने सावधान होकर के शूकरों पर आक्रमण कर दिया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सभी शिकारी कोलाहल करते हुए बहुत प्रसन्नता से राजा के पास पहुँचे और प्रभात का समय होते ही राजा उन सब को लेकर के अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। तभी राजा को वहाँ पर एक तपस्वी दिखाई दिए, जिनका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया हो और जो मृग छाला और वल्कल पहने हुए थे, नख, रोम और केश धारण किए हुए थे। राजा को ऐसे घोर तपस्वी को वहाँ पर देखकर काफी आश्चर्य हुआ और आश्चर्य से उन्होंने उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके वहीं पर खड़े हो गए। तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ माह में सरोवर को छोड़ करके तुम यहाँ से जाने की इच्छा क्यों करते हो? तब राजा कहने लगे कि हे महात्मन, मैं तो माघ माह में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता, तो कृपया आप मुझे विस्तार पूर्वक ये बतलाइए। तो ये थी माघ मास की प्रथम अध्याय की कथा। नमो नारायण।